देखो इधर अब देखो क्या हुआ। हाँ मैं उतार लिया तुमने। अब जो लोग बाद में ना वो अब देख लो इधर करें। अरे इधर इधर चैप्टर खत्म हो गया था तुम्हारा। तो क्वेश्चन आंसर कर लें। क्वेश्चन ये है कि एक मनुष्य 1 मीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मनुष्य की दृष्टि में कौन सा दोष है और उसके निवारण के लिए कौन से फोकस दूरी के लेंस लेना आवश्यक है। बताओ सोच समझ के कि 1 मीटर दूर स्थित वस्तु को वो नहीं देख पा रहे हैं। दोष है। लगभग सबने 2 दशमलव दोष बोला। कोई एक आध निकट से बोल तो पूरे 2 ही हो सकते हैं। क्या देखा ऐड या टेल। अब ये बाद में आने वाले बात ये फोटो कॉपी ना करें, पहले देख लो। दूरदर्शी दोष चलो हो सकता है। कौन बना रहा है ये? अब इस सवाल से हटके एक मास्टर फॉर्मूला समझ रहा और मास्टर फॉर्मूले से ही तुम लोग ना ये समझ पाओगे कि कौन सा दोष है। चुटकियों में पहचान जाओगे कि दोस्त को पहचान से कहना है। अब ये लेंस है, ये मानव नेत्र है। सामान्यतः वस्तु नेत्र से इधर की साइड मतलब लेंस से इधर की साइड ही रखी जाती है, तो मानी जाती है। उधर की साइड पर प्रतिबिंब ये सामान्य प्रकाश का नियम रहता है कि हमेशा इधर रखी जाती है और जो कमान माइनस ले लेते हैं वो पहले भी करते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात है। किधर भी ले लेते तो मतलब नहीं वो प्लस माइनस करके हम क्वेश्चन में करते। अब स्वस्थ मनुष्य जिसकी आंख में कोई दोष नहीं है तो वो स्पष्ट कहाँ का देख पाता है? जिसको पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसे 20 से प्रदर्शित कर देते हैं हम। ये है 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इससे ज़्यादा और कम वाला अभी हम बाद में देखेंगे। अब इसे ना तुम सही से दिमाग में ना सही से बैठा लेना कि यही 25 सेंटीमीटर की जो 25 सेंटीमीटर है ना, यही वो मुख्य बिंदु है जहाँ से हम दोष निकालते हैं। इससे निकालते हैं, ठीक है जी। अगर कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से पीछे का देख पाता है तो उसे यही दोष है। कौन सा वाला? पीछे का जब देख पा रहा है मतलब 25 सेंटीमीटर पीछे का निकट हो गया, इससे आगे का दूर माना जाता है। तो जब 25 सेंटीमीटर पीछे का देख पाता है तो देख पाता है, जहाँ का देख पाता है ना वही दोष होता है, उसे निकट दृष्टि दोष है। और अगर वो 25 सेंटीमीटर से आगे का देख पाता है, अब आगे कोई कहे कहाँ तक? आगे का मतलब है कि वो अनंत तक देखना चाहिए। आगे का देख पाता है तो उसे दूर है। अब यहाँ से जो भी है तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर से आगे का अगर जो कोई व्यक्ति देख पा रहे हैं, आगे का मतलब कि 25 का मतलब 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर के बाद हमारे पास आगे कितना भी हो अनंत तक देखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो कोई यहाँ से है ना 1 मीटर तो ना 1 मीटर से आगे का अनंत का देख पाता है, तो इसका मतलब वो आगे का देख पा रहा है और दूर दृष्टि दोष है क्योंकि वो आगे का अनंत तक का देख पा रहा है। अगर वो 1 मीटर से पीछे का देख पा रहा है तो जब पीछे का देख पा रहा है तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर भी देख पाएगा। अगर 25 सेंटीमीटर देख पाएगा तो इसका मतलब निकट है। इसे देखना है 25 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है तो निकट है, और अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब दूर है। यही मूल बिंदु है, समझिए। अब क्वेश्चन बात है अपने क्वेश्चन बात है मतलब कि एक मनुष्य 1 मीटर दूर किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 1 मीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका मतलब क्या है? जब 1 मीटर का नहीं देख पा रहा है तो आगे का तो बिल्कुल नहीं देख पाएगा। फिर दूसरा मतलब निकालो इसका। जब 1 मीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसका मतलब पीछे वाली वस्तु को तो सबको देख पाएगा। वो 25 को भी देख पाएगा और उससे पीछे वाली भी देख पाएगा। जब ये सबको देख पाएगा
25 सेंटीमीटर के अंदर आ गया कि 25 सेंटीमीटर वाली को देख लेगा, तक नहीं देख पाता, मतलब 1 मीटर तक है ना, 1 मीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। जो 1 मीटर दूर रखी है ना वस्तु उसे स्पष्ट नहीं देख रहा है, इसका मतलब आगे वाली को तो बिल्कुल नहीं देख पाएगा, पीछे वाली को सबको देखेगा। वो 50 सेंटीमीटर भी देखेगा, वो 25 भी देखेगा, वो 20 भी देखेगा, वो 1 सेंटीमीटर भी देख पाएगा। जब वो 25 सेंटीमीटर देख पाएगा तो उसका वही दोष होगा जहाँ का वो देख पा रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो जो दूर दृष्टि दोष समझ रहे थे, तो व्यक्ति की आँख में निकट दृष्टि दोष होगा। अब जब निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके लिए तुम्हें पता ही है कौन सा लेंस चाहिए होगा, कौन सा। अब जो भी लेंस चाहिएगा वो तो कोई भी निकाल लेगा, निकाल देगा। अब इससे भी आगे की बात समझो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब समझो सही से, आँख से डॉक्टर तो अब बनोगे तुम लोग। याद रखना, जो स्वस्थ मनुष्य की आँख होती है वो 25 सेंटीमीटर का भी देख पाती है, वो अनंत का भी देख पाती है। दो भागों में यहाँ से आँख के पार्ट बट जाते हैं, 25 सेंटीमीटर से पीछे वाला पोर्शन, 25 सेंटीमीटर से आगे वाला पोर्शन। अब सोचो कोई व्यक्ति किसी दोष से पीड़ित है, किसी दोष से। अब किसी क्वेश्चन पर आ जाओ कि एक व्यक्ति 1 मीटर दूर स्थित वस्तु को आराम से देख पाता है। अब समझो, देखो कैसा दोष बना उसका। एक व्यक्ति 1 मीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब क्या है कि अगर जो उससे आगे कोई वस्तु रखी होगी तो उसे नहीं देख पाएगा। कहाँ तक, मतलब अनंत तक। याद रखना, इस व्यक्ति की आंख जो है वो 1 मीटर पर काम कर रही है, 1 मीटर से आगे काम नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ तक तो वो ठीक है, उसे जो खराबी चल रही है वो यहाँ चल रही है। अगर जो वस्तु यहाँ रखी होगी ना तो उसे दिखाई नहीं देगी। जब यहाँ रखी वस्तु उसे दिखाई नहीं देगी तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी, मैंने पहले ही बताया था कल भी शायद, कि एक बार अगर जो दोष उत्पन्न हो गया तो समझ लो वो हो गया, उसका कोई इलाज नहीं। कितने भी ऑपरेशन करा लो, कितनी भी आंखें बदलवा लो, कितने भी ट्रांसप्लांट करवा लो, कुछ भी करवा लो, उसका कोई इलाज नहीं होता है। किसी का ठीक होता है, किसी का नहीं होता, किसी का कुछ दिन ठीक हो जाता है, फिर बाद में ऐसे हो जाते हैं। तो दोष एक बार अगर जो ठीक हो गए, जो एक बार दोष हो गए, जो उत्पन्न हो गए, तो वो ठीक नहीं होते। अब फिर समस्या का समाधान क्या है? तो आलतू फालतू खर्चे सच्चा आराम से 10-20 रुपये 100-50 रुपये जितने का भी तुम्हारा चश्मा बनता है, कहीं के तो फ्री बनते हैं, तो वो चश्मा होता है इलाज, वही इलाज है। बड़े से बड़े गरीब आदमी का भी, बड़े से बड़े अमीर आदमी का भी। अब क्या है इलाज? इलाज ये है कि इस व्यक्ति को जो हमारा क्वेश्चन है, इस व्यक्ति को ऐसे लेंस की ज़रूरत है जो कि अनंत पर रखी वस्तु, क्योंकि वो कोई कहे भाई ये व्यक्ति जब डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब 1 मीटर तक का तो मैं देख लेता हूँ ना, फिर ना आगे का नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करूँ मैं? अब डॉक्टर कहेगा ठीक है, इसकी आँख जो है वो 1 मीटर तक का देख पा रही है, इसकी आँख की जो रेंज बची है वो 1 मीटर बची है, आगे का नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब अब मैं उसे एक ऐसा लेंस दूँ जो कि आपको पूछेगा ना भाई कहाँ तक का और देखना है तुम्हें, अगर भाई साहब कहीं तक का भी दूर तक का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे 10 मीटर दूर का दे दे, फिर पता चला कि अगर जो वस्तु 20 मीटर तो ही होगा दिखाई देगी। फिर अगर जो उसने डॉक्टर ने उसे 20 मीटर दूर का लेंस बना के दे दिया कि चल भाई ठीक है 20 मीटर दूर तक का तो देख पाएगा, अगर 20 मीटर दूर तक का उसने देख पाया तो बच्चों के जो 50 हो ही तो नहीं देख पाएगा वो, तो फिर दिक्कत आएगी कि उसके लिए कैसे लेंस दें उसे। तो डॉक्टर जो है वो उसके लिए अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी 1 मीटर पर ला कर दे, ऐसे लेंस की जरूरत पड़ेगी। समझे? यहाँ से यहाँ तक मतलब व्यक्ति की आँख पूरी ठीक करनी है, यहाँ से यहाँ तक की आँख खुद ही देख पा रही है, यहाँ से आगे की उसे ज़रूरत है किसी मशीन की, मशीन मतलब लेंस की है चश्मे की। तो अब उसे ऐसे लेंस की ज़रूरत है जो अनंत पर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब उसे यहाँ ला के दे, क्योंकि यहाँ से आगे कुछ लेंस आँख खुद ही काम कर रही है। याद है ना, 25 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ तक उसकी आँख जो खुद ही काम कर रही है, तो प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बनना चाहिए वस्तु जब अनंत पर रखी हो। अनंत इसलिए ले रहे हैं कि जब अनंत पर रखी वस्तु को देख पाएगा तो पीछे वाली भी देख पाएगा, यहाँ तक भी देख पाएगा, यहाँ तक भी सामने की वस्तु देख पाएगा। इसका मतलब व्यक्ति की आँख पूरी ठीक हो जाएगी, पूरी ठीक हो जाएगी। अब ये जो कभी कभी कोई आँख चेक करवाने गया हो अपने किसी आई स्पेशलिस्ट के पास या कहीं हॉस्पिटल वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो मशीनों से चेक करते हैं, मशीन उसकी जो लेंस वगैरह नाप उसकी प्रकाश से वो ज़्यादा तुम्हारा एडवांस टेक्निक हो गई। एक दूसरा होता है जो सबसे सिंपल वाला, कोई भी नॉर्मल डॉक्टर करता है कि तुम्हें कोई चीज़ दिखाएगा और तुमको वो धुंधली दिखाई देगी, तो वो लेंस बाय लेंस बदलता रहेगा, एक लेंस निकालेगा दूसरा, अब दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, फिर वो एक आध पॉइंट बढ़ा देगा, अगला लेंस लगा देगा, अब दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, या थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, वो लेंस पे लेंस आगे कुछ तो मशीन ऐसी होती है उसमें खाने बने होते हैं, लेंस पे लेंस बदल के देखता रहता है वो, भाई दिखाई दे रहा है, जैसे ही तुम कहोगे हाँ अब सही दिखाई दे रहा है
तो बस वो उसी लेंस का देखेगा, फोकस दूरी कुछ नहीं थी, उसी का चश्मा बना के दे देगा। ठीक है जी। तो ये डॉक्टर को वो उसकी दोष नापने के तरीके होते हैं। तो वही सुनो उधर, अब वही डॉक्टर जो है वो एक ऐसा लेंस देगा उसे जो कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसे 1 मीटर पर ला कर देगा, क्योंकि 1 मीटर पर आगे को तो वस्तु की खुद की आँख काम कर रही है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? तो अब ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन ये मत देखना क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो समझ के लिख देगा वो काम की चीज़ है, क्योंकि आंसर तो इसका 2 या 3 लाइनों में आ जाता है। ये क्या है देखो, क्वेश्चन एक मनुष्य की आंख में कौन सा दोष है। अब देखो हम यहाँ से लिख रहे हैं आंसर में, क्या हम कहेंगे, यह मनुष्य, देखो सही से, यह मनुष्य 1 मीटर से अधिक दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह मनुष्य 1 मीटर दूर रखी वस्तु को, 1 मीटर से अधिक दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, अर्थात हुआ कि 1 मीटर से कम वाली वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है। अतः 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु को भी आसानी से देख पाएगा, देख सकता है। अतः मनुष्य की आंख में देखिए दृष्टि में अगर 25 सेंटीमीटर का देख पा रहा है तो वही दोष है, और अगर जो 25 सेंटीमीटर से आगे का देख पा रहा है तो दूर है। 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर पीछे का अगर जो सब कुछ साफ साफ उसे दिखाई दे रहा है तो वही दोष होता है जहाँ का वो दिखाई देता है। अगर 25 सेंटीमीटर से पीछे का बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा है, इसका मतलब निकट जैसी दोष है। अगर 25 सेंटीमीटर से आगे का कहीं का भी अनंत तक का भी देख पा रहा है, इसका मतलब उसे दूर जैसी दोष। ये होता है। देखने वाले को सुनने में ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से आगे का देख पाता है, पीछे का नहीं देख पाता। अब पीछे का नहीं देख पाता तो ऐसा लगता है यार निकट का नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब निकट जैसी दोष नहीं होता है। इसमें सीधा सीधा ही होता है, उल्टा नहीं होता है। जहाँ का देख पाता है वही दोष होता है, पहले बताया था। तो अतः मनुष्य की आँख में कौन सा निकट दृष्टि दोष है। अब देखो सर, इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को ऐसे उत्तल अवतल लेंस, क्या हो रहा है भाई, ऐसे अवतल लेंस की आवश्यकता है जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 1 मीटर पर बनाकर दे। अर्थात क्या बोल दिया हमने, हमने बोला कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसे 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर पर बना के दे दे। अब देखो सर, क्योंकि दोनों अनंत भी इधर होता है और प्रतिबिंब भी इधर बनना है, तो ये भी माइनस ले जाएगा, ये भी माइनस। हम कहेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/v।
1/f का मान हमें निकालना है। 1/b का मान आ गया तो, और ये अनंत तो 0 हो जाएगा। f बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2 सेंटीमीटर, या f बराबर 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की जरूरत होगी। अब याद रखना, ये जो 1 मीटर फोकस दूरी का लेंस तुम देख रहे हो, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो फोकस दूरी में लेंस नहीं देता है, वो पावर में देता है लेंस। 3 है मतलब कि 0.5 का, 0.2 का, 0.6 इतने का, या 0.5 का, 2 का, ऐसे करके। तो अगर तुम इसकी पावर निकालना चाहोगे तो P बराबर 1/f होता है मीटर में। अब P बराबर 1/-1, अगर P बराबर -1 नंबर की लेंस की जरूरत पड़ेगी तो उससे 1.5 होगा तो और बढ़िया होगा, क्यों नहीं हो सकता? 1.5 सकता तो हो सकता, 2.5 भी हो सकता है। कितने भी फोकस दूरी के, वो डिपेंड करता है उसमें। कंपाउंड नंबर मतलब कंपाउंड नंबर नहीं होता, वो लेंस से इससे पता चल जाता है। लेंस के ऊपर स्टिकर भी लगा होता है तो वो भी डायोप्टर में लगा होता है कि 0.5 का, 0.2 का। तुम्हारा कितने का है? -1 का भी और मोदी बस। साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है। साइंस मानती है कि जो 25 सेंटीमीटर का देख पा रहा है, 25 सेंटीमीटर तक का देख पा रहा है, इसका मतलब पीछे का तो देखेगा ही देखेगा। तुम ये सोचो ऐसा करके धुंधला दिखाई देता है नहीं है? सुनो सर, सुन लो एक मिनट, ये ना हमारे नेत्र की खासियत है, समझ गए? क्योंकि इसकी जूमिंग पावर ज़्यादा होती है नेत्र की। तो अब 25 तक किसकी मैक्सिमम पावर, लेकिन अब यही चीज़ तुम किसी यंत्र को देखो, क्योंकि आँख को एक यंत्र माना गया है। अब यही काम ना मोबाइल से करके देखना, 25 सेंटीमीटर का फोटो खींचना और बिल्कुल पास वाला खींचना, देखना कौन स्पष्ट दिखाई देगा। तो यही काम ना वो लेंस में समझते हैं कि जितनी पास में लेंस होगा उतना ही अच्छा प्रतिबिंब दिखा बनेगा, उतनी अच्छी वस्तु दिखाई देगी। और ऐसा नहीं है, देखो सर, ये हर किसी इंसान के ऑटोमेटिक, पढ़े लिखे की अनपढ़ की भी यही खासियत होती है कि अगर जो ऐसा रखकर वस्तु नहीं दिखाई दे रही ना तो ऑटोमेटिक आगे को आ जाएगी। और दूसरा काम पता क्या होगा, अगर उसे आगे फैला के नहीं दिखाई दे रहा ना तो आगे शक्ल को देखिए 26 सेंटीमीटर से आगे का देख पाएगा नहीं देख पाएगा? देख पाएगा। तो 26 से आगे का अगर जो देख पाएगा तो उसे दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि पीछे का तो देख ही नहीं पाएगा। फोटो 1 मीटर से 1 मीटर से शब्द आ सकता था। 1 मीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 1 मीटर दूर स्थित वस्तु का मतलब है कि उसकी 1 मीटर की रेंज बोल दिया कि 1 मीटर से आगे वाली जितनी वस्तु होंगी ना वो नहीं देख पाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, और बता देता हूँ मैं, कि एक वस्तु 1 मीटर दूर, 1 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को, और क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं तो 1 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो इसमें, लो जब तुम खुद रहो। नहीं, जो वो एग्जाम में आएगा ना, ये सवाल मैंने बनाया है, समझ लो। सुनो सर, ये सवाल मैंने बनाया है। अब ये सवाल मैंने बनाने का मतलब जब एग्जाम में आएगा ना तो वो मेरा बना हुआ नहीं होगा, वो कंप्लीट तरीके से लैंग्वेज होती है। सवाल बनाने से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि फिर वही वाली बात है। हाँ याद है, देखो हमें लिखते लिखते पता क्या होता है, कोई से शब्द रह जाते हैं, जैसे का रह गया, की रह गया, कुछ बच्चे बताते रहते हैं रह गया। अब तुम्हें लग रहा है कि मुझसे का की नहीं आता होगा, या होता है, होती है, और तथा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन होता यह है कि हम लिखने के चक्कर में दिमाग सोचता है कि लिख दिया है, कभी कभी डबल लिख देते हैं, ऐसा होता है। वो लिखना है, लैंग्वेज अपने हिसाब से देख ले करो। हाथ की प्रैक्टिस बहुत है, हाथ की प्रैक्टिस के चक्कर में तो राइटिंग गार्ड लगी है। शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा भाई साहब जो कि अंडर टाइम में मैंने कंप्लीट ना कर दिया, आखिरी क्वेश्चन पर आप पहुंच गए। राइटिंग कैसे भी हो गई है, छोड़ दे, पेपर ही नहीं दिए, पेपर ही नहीं दिए, एक भी पेपर नहीं दिया, तबियत खराब हुई थी, बेचक वगैरह हुई। हाँ जी, देखो इधर, अरे इधर
क्वेश्चन है तुम्हारा ये, एक मनुष्य 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ये है वो कि 25 या 50 ही है। 50 से पीछे रखी होगी वस्तु तो स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 50 से आगे की सारी देख पा रहे हैं, सारी देख पा रहे हैं। बड़ा सही से बारीकी से समझ लेना। 50 से आगे की सारी देख पा रहे हैं। जब सारी देख पा रहे हैं तो हमें उसका मतलब नहीं, हमें मतलब रहता है जब आगे की सारी देख पा रहे हैं, पीछे की नहीं देख पा रहे हैं, उसे भूल लो, क्योंकि वो दोस्तों हम खुद निवारण करेंगे इसका। देखो 25 ये है, 50 ये है। 50 सेंटीमीटर से आगे कम है, कम है। 50 सेंटीमीटर से कम स्थित वस्तु, जितनी भी पीछे की वस्तु होंगी उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब आगे की सारी देख पा रहे हैं। जब सारी देख पा रहे हैं तो जहाँ की देख पाता है वही दोष होता है दूरदर्शी दोष। अब दूरदर्शी दोष के लिए क्या चाहिए? अब ये उत्तल लेंस चाहिए। अब अगला पॉइंट समझो ना, सिर्फ 2 पॉइंटों में सवाल हल होता है। अब वो कह रहे हैं कि उस लेंस का नाम भी बताओ और लेंस की फोकस दूरी बताओ। तो याद रखना, ये 50 सेंटीमीटर उसकी आँख की रेंज बची है। आँख की रेंज बची है कहाँ की? कि यहाँ से आगे तो उसकी आँख काम कर रही है, अनंत तक का खुद देख पा रही है। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत हो रही है उसे यहाँ, ये पीछे की वस्तु नहीं देख पा रहे हैं। अब कोई कहे डॉक्टर से, सीधा डॉक्टर ये कहेगा भाई पीछे की कहाँ की नहीं देख पा रहा है, तो कोई ये ना सोचे यार 0 की नहीं देख पा रहे हैं। जो माना जाता है निकट बिंदु वो माना जाता है 25। फिर ये माना जाएगा कि अगर हमने इसे 25 वाली वस्तु दिखा दी, 25 वाली वस्तु दिखा दी तो इसका मतलब पीछे की भी देख लेगा ये। ठीक है जी, तो 25 वाली वस्तु दिखा दी, पीछे की भी देख लेगा और आगे की तो इसकी आँख खुद ही देख रही है। तो अब इसे ऐसे उत्तल लेंस की जरूरत है जो कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को प्रतिबिंब जो है वो 50 सेंटीमीटर पर ला कर देते, क्योंकि 50 सेंटीमीटर पर से तो वस्तु की इसकी व्यक्ति की आँख खुद ही काम कर रही है। याद रखना, आँख में जो एक बार दोष उत्पन्न हो गया, अगर तुम्हारी आँख 50 सेंटीमीटर का देखना शुरू कर दिया तो याद रखना अब उसे सारी चीज़ें यहीं बैठे बैठे चाहिए। अगर वस्तु कहीं रखी है तो कहीं भी रखी है उसका मतलब नहीं है, वस्तु कहीं भी रखी हो उसका प्रतिबिंब अगर जो 50 सेंटीमीटर के अंदर ला के दे दोगे, यहाँ ला के दे दोगे तो आँख देख लेगी, स्पष्ट देख लेगी। और अगर जो नहीं हो सकता यहाँ तो नहीं हो सकता, ये वो आँख देख ही नहीं पाएगी। तो अंतर समझ लेना सही से, देखो उधर अंतर समझ लेना। अगर कोई व्यक्ति की आँख में, किसी भी की आँख में निकट दृष्टि दोष है तो वस्तु की रेंज जो है ना वो अनंत लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि निकट का तो वो खुद ही देख पा रहे हैं, हम उसे अनंत का दिखा देंगे, आँख बिल्कुल ठीक हो गई। अब उल्टा समझो, व्यक्ति अनंत तक का तो देख पा रहे हैं, 50 सेंटीमीटर पीछे का नहीं देख पा रहे हैं, तो हम 50 सेंटीमीटर पीछे का दिखा देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आँख पूरी ठीक हो जाएगी। निवारण तो अब फिर सही से समझो क्या है कि व्यक्ति की आँख जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रही है। 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित, इसका मतलब क्या है कि अगर हम वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखें तो ऐसे लेंस की जरूरत है जो उसका प्रतिबिंब यहाँ ला के देखे। सिंपल सी बात है। तो देखो सर यही बात लिखेंगे हम कहेंगे प्रश्नानुसार, बोलना मत, देखते रहो पहले। प्रश्नानुसार देख लो, मतलब ज़्यादा नहीं घुमा दो, सो जाएगा। अब बातें कर लो, अब टाइम मिलेगा। दिक्कत उन बातें करने वालों से तो नहीं है, बातें दिक्कत उन लोगों से भी है कि जो लोग खुद यहाँ देख रहे हैं और पड़ोसी बातें कर रहा है उससे कुछ नहीं कह रहे। अब तुम नहीं कह रहे तो मुझसे कह दो कि ये बातें कर रहा नहीं मान रहा है। प्रश्नानुसार मनुष्य 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, अर्थात वह 25 सेंटीमीटर को भी नहीं देख पाएगा। समझो, अतः वह 25 सेंटीमीटर की वस्तु को भी नहीं, उल्टा लिख रहे देखो सर, मनुष्य 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, अर्थात वह 50 सेंटीमीटर से अनंत
तक की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। क्या हो गया? क्या आ गया? अतः उसकी दृष्टि में दूर दृष्टि दोष है। जो दृष्टि दोष है, इस दोष के निवारण के लिए उसे एक ऐसे उत्तल लेंस की आवश्यकता है जो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बनाकर दें। अर्थात हम क्या करें कि ये कह रहे हैं कि वस्तु जो है वो 25 सेंटीमीटर पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बना के दे दें। 50 सेंटीमीटर और दोनों माइनस होंगे तो हमें वो फोकस दूरी याद करनी है। तो फॉर्मूला होता है चूँकि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/b की जगह तो 50 आ जाएगा माइनस में और प्लस के आ जाएंगे 25। 1/50 में से 1/25 जाएंगे तो 1/50 ही बचेगा, लेकिन तुम लोगों को पता चले तभी तो। f बराबर 1/50 और f बराबर जो है वो 50 आ जाएगा। याद रखना 50 जो है ना वो प्लस माया है, मतलब साफ साफ है कि लेंस जो है वो उत्तल है। बता देंगे सकते वक्त पूछता तो 1/f भी कर देते। अगला क्वेश्चन निकाल लेंगे। एक मनुष्य 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। कौन कौन सा दोष है, क्या फोकस वही चाहिए। क्वेश्चन हो जाए कल तुम्हारा एक नया चैप्टर होगा और नया चैप्टर क्या होगा, एक अलग दुनिया स्टार्ट होगी तुम्हारी तरंग वाली। अब तुम लोग स्टार्ट करें तो तभी तो आधे घंटे में एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बातें कर करके तसल्ली से बता रहे हैं। हाँ जी, और फिर वेव लेंथ होगा, वेव ऑप्टिक्स। हाँ 20 होंगे हर एक चैप्टर में। 20वें चैप्टर किया, किसी भी चैप्टर में से क्या हुआ है कि सारा नहीं निकला है। देखो समझ लो, एक मनुष्य अरे सुनो सर, एक मनुष्य 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। याद रखना देख पाता है, देख पाता है मतलब कि ये है 20 सेंटीमीटर, इससे पीछे की वस्तु को स्पष्ट देख पा रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि आगे की वस्तु जो स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आगे वस्तु कहाँ रखें फिर हम। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पा रहे हैं तो उसके इलाज के लिए क्या है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अब हम ये कहेंगे कि अगर वो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने लगेगा इसका मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझिए, तो हम कहेंगे उसे ऐसे लेंस की ज़रूरत है जो कौन सा वाला दोस्त है, निकट दृष्टि दोस्त है ना, तो उसे ऐसे अवतल लेंस की ज़रूरत है जो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु u बराबर 25 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v बराबर 20 पर बना के देते हैं। आपको मान निकाल क्या बारी है।
से अनंत हो तो यहाँ से 20 से आगे का देख पा रहा मतलब यहाँ से आगे का देख पा रहे हो तो कोई दोष नहीं है, जगह चक्कर में पड़ रहा है। अब उसमें 25 भी आगे, अनंत भी आगे, दोनों आगे। समझते ये नहीं है। क्वेश्चन वो तुमसे कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो 20 से आगे का कहीं देख पाएगा तो कहेगा एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर पर किताब रखकर उसके अक्षरों को स्पष्ट पढ़ना चाहता है, उसके लिए तो कौन से लेंस की जरूरत है? तो हम उसे अनंत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बना के दे दें। यही वाला क्वेश्चन बनेगा फिर, चाहे वो 10 दे दें। यहाँ से ये होता है, अगर कोई व्यक्ति आगे का देख पा रहा है तो हम उसे 25 सेंटीमीटर पर लाकर खड़ा कर देते हैं। हो गया भाई, इतना नहीं करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो वस्तु से व्यक्ति को खड़ा नहीं करेंगे, हम वस्तु को खड़ा करेंगे कि कहीं भी हो लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर का जो साफ देख लेगा, तो ऐसा सब में क्या देख लेगा। ये निकट है, अगर निकट है तो अब तक लेंस लगेगा। अरे वो लेंस ही खड़ा करेगा, वो लेंस खड़ा करेगा, लेंस। चलो भाई साहब।